नमस्कार दोस्तों। आज हम जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा बने। हर पेरेंट्स की अपने बच्चे से कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन है। कोई पेरेंट चाहता है मेरा बेटा आईएएस बने, कोई चाहता है मेरा बेटा पीसीएस बने, कोई चाहता है मेरी बेटी एमबीबीएस बने, कोई चाहता है म्यूजिशियन बने, कोई चाहता है स्पोर्ट्स पर्सन बने। सबके अपने अपने एक्सपेक्टेशंस हैं और बच्चे भी बनना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हैं। लेकिन आपको क्या मालूम है कि जब कोई भी बच्चा अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहता है, उसके लिए मेहनत करता है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और हम पेरेंट्स का उत्तरदायित्व होता है कि उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके हर स्टेप पर उनको हम सपोर्ट करें। लेकिन होता क्या है, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अगर मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, आईएएस बनना चाहती है, सपोज करिए आईआईटी क्वालिफाई करना चाहती है और वो भी चाहती है कि मैं आईआईटी क्वालिफाई करूं, हम उसको सपोर्ट करते हैं और उसको कोई कोचिंग कराते हैं, उसको सपोर्ट में स्कूल में वो जो भी पढ़ाई होती है वो करती है। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे जब उसकी परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि उस टारगेट को अचीव करने के बराबर नहीं जा रही है या वो परफॉर्मेंस लैग कर रही है या आपको ऐसा खुद से फील होने लगता है कि हमारा बच्चा वो टारगेट अचीव नहीं कर सकता है जिसके लिए आप भी एस्पायर कर रहे हैं और बच्चा भी एस्पायर कर रहा है, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड इन दैट पर्टिकुलर फ्रस्ट्रेशन आप क्या करते हैं, अपने बच्चे को ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली विदाउट एनी थॉट आप उसको डिमोरलाइज करने लगते हैं। तुमसे आईआईटी नहीं होगा, तुम आईएएस नहीं बन सकते। जब तुम ये नहीं कर सकते तो आईएएस क्या बनोगे? अरे तुम्हें 4 गाना गाना नहीं आता, तुम म्यूजिशियन कहाँ बन पाओगे? अरे तुम सिंगर नहीं, अरे तुम बहुत बुरा गाते हो, तुम सिंगर नहीं बन सकते। अरे तुम एमबीबीएस नहीं कर सकते, बड़ा कठिन पढ़ाई है। मैं सोचता था कर लोगे, कोचिंग करने से कुछ नहीं हो जाता है, खाली सोचने से कुछ नहीं हो जाता है। आपको मालूम है ये कितना घातक है? आप अपने बच्चे के मन में एक ऐसी निगेटिविटी का बीज बो रहे हैं जिसको कि जो आगे जाके वो उसके लिए उसके कैरियर के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में आप निगेटिविटी डालते जाएंगे तो एक दिन वो आएगा कि जब वो खुद भी एज्यूम करने लगेगा और फील करने लगेगा कि हाँ मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं आईआईटी क्वालिफाई नहीं कर सकता, मैं आईएएस नहीं बन सकता, मैं एमबीबीएस नहीं कर सकता, मैं म्यूजिशियन नहीं बन सकता, मैं सिंगर नहीं बन सकता। दोस्तों, आपको क्या मालूम है, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसने 15 सालों में आज तक जितनी भी लड़ाइयां लड़ी अपने जीवन काल की, सिकंदर महान जिसे हम लोग कहते हैं, एक भी लड़ाई उसने नहीं हारी और उसने पूरा, वो एकमात्र ऐसा इंसान है जिससे विश्व विजेता का खिताब मिला। आपको मालूम है उसके पीछे क्या कहानी है? उसकी सिर्फ छोटी सी कहानी है दोस्तों कि उसकी माँ, सिकंदर महान की माँ हमेशा उससे कहती थी कि तू पैदा ही विश्व विजेता बनने के लिए हुआ है। सुबह शाम जब भी बात होती थी, क्योंकि वो भी एक बहुत ही एम्बिशियस लेडी थी और वो हमेशा कहती थी कि तेरा जन्म एक विश्व विजेता बनने के लिए हुआ है। और उसी विश्व विजेता बनने का जो सपना था वो धीरे धीरे सिकंदर महान के सबकॉन्शियस माइंड में चला गया और एक दिन उसने दिखाया कि कैसे विश्व विजेता बना जा सकता है। मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ छोटी सी। ये कहानी है एक ऐसे वैज्ञानिक की कि जिसने पूरे विश्व के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा किसी ने इन्वेंशन किए होंगे तो उस वैज्ञानिक ने किए, जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। क्या आपको मालूम है कि थॉमस एल्वा एडिसन की कोई भी स्कूलिंग फॉर्मल नहीं हुई थी? जब वो 4 साल के थे तो उनको स्कूल में पहली बार भेजा गया। जब वो एक दिन स्कूल से वापस आए तो उन्होंने एक कागज का टुकड़ा अपनी माँ को दिया उनके हाथ में और बोले कि माँ मेरे टीचर ने एक टुकड़ा दिया है, आप इसको जरा पढ़ लें। उस कागज के टुकड़े को उनकी माँ ने खोला और पढ़ा। जब उनकी माँ ने उस चीज को पढ़ा तो उनकी माँ के आंखों से आंसू आने लगे। थॉमस एल्वा एडिसन बड़ा सरप्राइज, तो पूछा माँ क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा है इसमें कि जिसको आप देख करके आप रोने लगी? उन्होंने कहा बेटे इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है और उसको पढ़ाने के लायक हमारे उस कैपेबिलिटी के टीचर हमारे इस स्कूल में मौजूद नहीं है। बेहतर होगा कि आप अपने घर में ही रख करके उसको पढ़ाएं। ये बात सुन के थॉमस एल्वा एडिसन के सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह बैठी कि उनकी माँ उन्हें हमेशा ये एहसास कराती रही कि तू बहुत महान है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन मेक एनी इन्वेंशन इन योर लाइफ। और वो चीज उनके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे बैठ गई। इसका ये नतीजा रहा कि थॉमस एल्वा एडिसन इतिहास के एक सबसे महानतम वैज्ञानिक, जिसके नाम पर 1093 इन्वेंशंस पेटेंट हैं, और आज जिस लाइट में मैं खड़ा हुआ हूँ इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसका आविष्कार उन्होंने किया। ये सिर्फ उनके सबकॉन्शियस माइंड की पावर ही थी कि जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा आविष्कार किया। तो दोस्तों, भाइयों, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आप खुद, आपके बच्चे जो बनना चाहते हैं उनको कभी निगेटिव बात ना बोलें, क्योंकि अगर आप निगेटिव बोलेंगे तो डेफिनेटली उनके सबकॉन्शियस माइंड में निगेटिविटी जाएगी
और अगर आप पॉजिटिव बोलेंगे तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में हो सकता है कि वो 2-4 टेस्ट में खराब नंबर लेकर के आए, हो सकता है वो 2-4 कंसर्ट में, अगर बच्चा आपका सिंगर बनना चाहता है, अच्छा परफॉर्म नहीं करे, हो सकता है स्पोर्ट्स पर्सन है 2-4 गेम्स में हार जाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं बन सकता। उसको डेली उसके दिमाग में ये डालना होगा आपको कि हाँ तू कर सकता है, तुम कर सकते हो। जब सिकंदर महान की माँ उसे सिर्फ इस बात पर सिकंदर महान बना सकती है, वर्ल्ड विजेता, विश्व विजेता बना सकती है, थॉमस एल्वा एडिसन ये कर सकते हैं, जिसने कभी फॉर्मल स्कूलिंग नहीं की, तो हमारे सबके बच्चे ये कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम उनके सबकॉन्शियस माइंड में डेली ये बात डालें, एक पॉजिटिव विचार डालें, उनको ये एहसास कराएं कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। मैं अभी आपको एग्जाम्पल एक बताने जा रहा हूँ। मेरी बेटी, मेरी स्वयं की बेटी कुछ लिखा करती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटी तुम क्या बनना चाहती हो? मेरी भी एस्पायरेशंस थी कि वो IAS बने। बोली डैडी मैं ऑथर बनना चाहती हूँ और लिरिसिस्ट बनना चाहती हूँ। मैंने एक दिन निकाल करके देखा तो बड़ा उल्टी सीधी सी उसने कुछ 4 लाइनें पोएम की लिख रखी थी। मैं बड़ा सरप्राइज था। मैंने कहा यार ये देख करके तुम, ये बात है आज से 15 दिन पहले की, ये लिख करके तुम लिरिसिस्ट बनना चाहती हो, तुम कैसे बनोगी लिरिसिस्ट? फिर मुझे तुरंत ध्यान आया, मैं भी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ता हूँ। मैंने विचार किया, मैंने कहा नहीं, ये बच्चा जब लिख रहा है तो इसमें एक प्रतिभा है। वो मात्र 13 साल की है और मैंने उसी दिन से उसको कहना शुरू किया, नाउ यू आर बोर्न टू बिकम एन ऑथर, यू आर बोर्न टू बिकम ए लिरिसिस्ट। अभी डे बिफोर yesterday when I came back to my home, she came to me and said me, Daddy, I have written something. मैंने देखा, I was surprised. It was a full song written by her. मैंने कहा बेटा, एंड जब मैं और सरप्राइज हुआ when she sang it very well and she sang it too good and it was an excellent song. Again what happened, कल शाम में फिर गया तो फिर मैंने देखा उसने एक नया गाना लिखा और 3 दिन में उसने 2 नए गाने लिखे और दोनों गा करके मुझे सुनाए। अभी आने वाले समय में वो दोनों गाने मैं YouTube पर डालूंगा उसका वीडियो बना के और आप लोग भी देखेंगे। तो मैं खुद सरप्राइज हूँ। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत ज़्यादा होती है, इससे कुछ भी अचीव किया जा सकता है, आपके बच्चे कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दोस्तों ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करें, उन्हें प्रमोट करें, उन्हें रात दिन ये बताएं कि वो ये काम कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं, वो ये जीत सकते हैं। डेफिनेटली वो सब करके दिखाएंगे हमारे बच्चे जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि मेरे आने वाले नए जो भी मेरे वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिले, और साथ ही इसको शेयर करें, लाइक करें। मैं सिर्फ आपसे शेयर इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज हमारे बीच में इतने सारे लोग हैं जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को नहीं जानते हैं। हमें समझना होगा अपने माइंड की पावर को। हम अपने माइंड से कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वट एवर आवर माइंड कैन बिलीव, whatever our mind can conceive, it can achieve। ये बात नेपोलियन हिल्स ने कही थी। बहुत बहुत धन्यवाद।